दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है समय हमारे हाथ से क्यों निकलता जाता है? क्यों कुछ लोग अपने जीवन में महान काम कर जाते हैं और कुछ लोग क्यों असफलताओं में जूझते हैं? दोस्तों, बाइबल हमें बताती है कि समय सबसे ज़्यादा कीमती उपहार है। समय हमारा जो दिया गया है वो सबसे ज़्यादा कीमती है। जो एक बार चला गया वो कभी अब वापस नहीं आता। समय इतना अधिक कीमती है, बहुत कीमती है समय। आज हम जानेंगे कि बाइबल समय के बारे में क्या बताता है। क्यों क्या समय एक जीवन का सबसे बड़ा कुंजी है, एक धन है जो हमें परमेश्वर ने हमें दिया है। आज के जनरेशन में यूथ लड़का लड़की जैसे कि हम देख पाते क्या समय अपने मोबाइल में कम से कम रिसर्च के अनुसार देखा जाए तो हर 35 से 40 मिनट ऐसे ही बर्बाद होते जा रहा है। तो दिन में कई ऐसे घंटे होते हैं, कई लोग तो 8-10 घंटे भी मोबाइल यूज़ कर लेते। तो ये समय बर्बाद हो रहा है। ये समय का बर्बादी नहीं, अपने जीवन को बर्बाद करना होता है। बाइबल हमें बताती है कि वचन संग्रह 90 के 12 में बताता है कि 90 के 12 में हम अपने दिन गिनना सीखा कि हम बुद्धिमान हृदय प्राप्त करें। सीखा कि हमें अपने दिन गिनना सिखा कि मैं बुद्धिमान हृदय प्राप्त कर सकूं। इस प्रकार की बाइबल का कहती है कि हमारा जीवन अनंत तक की नहीं है। हमारा जीवन अंत में हर दिन जो हमें मिला है उसे एक नया अवसर समझना चाहिए। बाइबल पर सोचिए, अगर आप अपने जीवन में दिन गिनने का मौका मिले तो क्या वो आप उसको गवाएंगे? ऐसे ही फालतू में गवाएंगे? बिल्कुल नहीं गवाएंगे, क्योंकि बाइबल यही बताते हैं कि हमें दिन गिनने का बुद्धि दे। दाऊद बता रहे हैं, अगर आपको दिया जाए समय गिनने के लिए तो आप इस समय को ऐसे बर्बाद नहीं करेंगे। हमको पता नहीं कि कल हम कहाँ होंगे, हमारा परिस्थिति क्या होगा, शायद हम जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो जो है उसके लिए हमको समय को सही उपयोग करना चाहिए। सबोदेशक की पुस्तक में इस प्रकार से बाइबल बताती है कि हर काम समय के अनुसार ठहराया गया है। तो सबोदेशक की पुस्तक इस प्रकार लिखा है, सबोदेशक के 3 के 1 में लिखा, हम हर बात का एक अवसर और आकाश के नीचे हर काम का एक समय है। बोलने का मतलब ये कि इसका मतलब ये कि हर चीज़ यही समय होती है, हर चीज़ के लिए समय होती है। कभी मेहनत, कभी आराम, कभी सोना और कभी रोना, हर एक कभी काटना, कभी बोना, इसके लिए समय है। अगर आप परमेश्वर के समय को समझना सीख ले तो जीवन में जल्दबाजी या पश्चाताप नहीं होगा। समय को अगर हम जीना सीख ले कि परमेश्वर ने हमें दिया है उसको कैसे यूज़ करना चाहिए, अगर हम उसको सीख लेंगे तो समय की सदुपयोग करें, गलत उपयोग ना करें। समय बहुत कीमती है। इफिसियों 5 का 15 और 16 में लिखा है, समय को खरीद लो क्योंकि दिन बुरे हैं। सोचिए, समय खरीदने का मतलब ये होता है कि आजकल लोग घंटों मोबाइल गेम्स और बेकार की बातों में बर्बाद कर देते हैं ना। लेकिन बाइबल इस विषय पे चेतावनी देती है। बोलने का मतलब है कि समय को खरीद लेने का मतलब होता है कि अब जो आप बाय मोबाइल में, गेम्स में वगैरह में समय बर्बाद कर रहे हो, उससे बेहतर होता है कि आप बाइबल पढ़ो, परमेश्वर की उन बातों के बारे में सीखो। इस प्रकार, क्योंकि अगर आप उसको सीखोगे तो कहीं ना कहीं आपको आगे जाकर रिटर्न दे सकता है, कुछ ज्ञान प्राप्त हो सकता है। उस ज्ञान से आप कुछ कर सकते हो भविष्य में जाके। मगर ये गेम्स खेल के अगर आपने बर्बाद कर दिया तो वो दोबारा आपको वापस नहीं मिलने वाला है। भविष्य परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए। भविष्य ना बहुत इंपॉर्टेंट है। याकूब के पत्री 4 के 13 और 15 में, तुम नहीं जानते कि कल क्या होगा। बाइबल साफ साफ बताती है कि हम नहीं जानते कि क्या होगा। कल का घमंड मत करो। हम सोचते हैं कि कल ये करेंगे, कल वो करेंगे, कल ये देखेंगे, कल ये सब बातें हम बोलते हैं, बट हमको पता नहीं कि हम कल क्या कर सकते हैं और हम कल कहाँ होंगे। इस बात के बारे में हमको कुछ भी नहीं पता, इसलिए घमंड नहीं करना चाहिए। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आप क्या कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। पहले कुरिन्थियों 6 का 2 में लेकर देखो, अभी उद्धार का दिन है। बाइबल बोलने का मतलब ये होता है कि बाइबल हमें याद दिलाती है कि आज का दिन अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या कर रहे हो? अगर आप बदलना चाहते हो, आज का आपके पास समय है। अब कल के लिए
मत छोड़ो। आज आपके पास समय है, परमेश्वर के पास लौटो। उन चीज़ों के लिए पश्चाताप करो, प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मैंने आपके दिए हुए समय को मैंने बर्बाद कर दिया। इसीलिए याद रखें, समय को हमेशा सदुपयोग करना सीखें, गलत नहीं। दोस्तों, समय एक नदी की तरह होती है, जिधर से आती उधर बहती चली जाती है, वो रिटर्न नहीं आती। समय इस प्रकार, अगर तुम बाइबल आज आप पढ़ते हो ना, वो भी एक समुंदर, अथाह समुंदर है। उससे आपको इतना सिद्धि है, इतनी ज्ञान मिलेगी ना, तो आपको कल के जाकर इस पे जीवन को बदलने के लिए मिलेगा। समय बर्बाद मत कीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, समय बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या तुम समय को बर्बाद कर रहे हो? बुद्धिमानी से इस्तेमाल करो। बाइबल ये बताता है कि निर्बुद्धि की नाई नहीं, बुद्धिमानी की नाई चलो, बोल के पौलुस बताते हैं। समय परमेश्वर का उपहार है, इसको भूलना नहीं चाहिए। इसीलिए बचाओ, इसे संभालो और इसे सही जगह इस्तेमाल करो। अगर आप ये संदेश दिल को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों को साथ शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं अपनी राय, मुझे ज़रूर बता दें ताकि मुझे उत्साह और साहस मिले। सबको धन्यवाद।